नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे को क्या ऑप्शन का प्रीमियम ओनली फ्राई होगा या फिर मार्केट में मोमेंटम है वो भी देखने को मिलेगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, पर एक्सपायरी में ओनली 300 पॉइंट की रेंज में ही पूरा का पूरा सेंसेक्स ने पूरा टाइम है वो स्पेंड कर दिया। और लास्ट की जो 150 मिनट की कैंडल बनी थी वो लास्ट के अबव 315 के बाद बनी थी, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। और यदि निफ्टी की बात करें तो 70 पॉइंट की रेंज आज निफ्टी में देखने को मिली, यानी कहीं पर भी कोई भी अपर साइड का या डाउन साइडेड का क्लियर कट मोमेंटम नहीं था। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 15 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 34 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें रिलायंस, एसबीआई बैंक और भेल इटरनल अपने टॉप गेनर बने हुए थे। पावर ग्रिड, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और टीसीएस अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों, बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में आज आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, जिसमें यूनियन बैंक 3.81% की तेजी थी, एयू बैंक, एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें अबव 2% की तेजी देखने को मिली। वहीं कोटक बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक का वो अपने को डाउन साइडेड में देखने को मिले। अब दोस्तों, कल किस तरीके से मार्केट है वो रिएक्ट करने वाला है उसके बारे में हम बात करें। निफ्टी ने ओनली 11 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं सेंसेक्स ने 373 और बैंक निफ्टी ने 323 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की, कि निफ्टी में कल किस तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सेटअप है वो बनने वाला है। 24,636 के लेवल आज की क्लोजिंग लेवल रहा। और आज का सिनेरियो हम बात करें तो पूरा का पूरा एक जो 70 पॉइंट की रेंज थी, इसी रेंज में ही पूरा का पूरा मार्केट ने टाइम है वो स्पेंड किया है। अब इससे कल अबव की साइड में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में फिर बायर है वो मार्केट में हावी हो जाएंगे। बायर जब जब भी मार्केट में हावी होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में पॉजिटिविटी है वो देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगी। अब डाउन साइडेड की बात करें तो 24,604 का आज निफ्टी ने लो लगाया, पर निफ्टी में अभी सपोर्ट कहां पर बना हुआ, 24,549 के लेवल पे। यदि निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है 24,549 से नीचे सस्टेन करता है तभी वीकनेस आती हुई नजर आएगी, उससे पहले कोई भी निफ्टी में वीकनेस आती हुई नजर नहीं आएगी। यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड की तरफ में निफ्टी का रुख रहेगा, वहां पर सेलर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट में डाउन ट्रेंड आता हुआ नजर आएगा, जिसमें 24,503 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 24,456 और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन रहता तो 24,400 का लेवल है वह निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब दोस्तों, कल का जो हाई लगाया था वही सेम हाई आज निफ्टी ने वापस लगाया है, और उससे पहले 4 तारीख का हाई था वह भी अप्रोक्सीमेटली सेम था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24,670 की जो रेंज है, 670 से लेके 700 की रेंज है, वो निफ्टी के लिए एक हर्डल बन चुका है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज यहां से मार्केट में मल्टीपल टाइम रिजेक्शन अपने को देखने को मिल रहे हैं। और जब भी किसी रेजिस्टेंस पे 2 से 3 रेजिस्टेंस है वो अच्छा खासा वीकनेस है वहां पे दिखाई देती है, पर उससे भी अच्छी बात क्या है, कंटिन्यूसली क्लोजिंग कहां हो रही है, 24,600 के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मार्केट का एक गुड साइन है। यदि इस लेवल को, इस हाइडल को निफ्टी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर मार्केट में और पॉजिटिविटी है वो देखने को मिलेगी। यदि अबव साइड में मार्केट मोमेंटम करता है तो 24,740 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,819 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली देखने को मिलता है तो 24,885 और 24,966 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। दोस्तों, यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यदि हमारे लिंक से कोई भी डीमेट अकाउंट ओपनिंग करता है, कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन किया हुआ है, वहां से यदि कोई भी ओपन करता है तो मुझे स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको 3 डेज का लर्निंग क्लास है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। सेंसेक्स की बात करें, आज वही एक्सपायरी थी, पर एक्सपायरी में क्या हुआ, कुछ भी अपने को खास मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं है। आज सेम
300 की पॉइंट की रेंज में ही पूरा का पूरा यहाँ पर सेंसेक्स ने भी अपना टाइम है वो स्पेंड किया, एक चैनल बनता हुआ ही दिखाई दिया। और जब तक येस्टरडे हाई क्या था 79,000 का, तो 79,000 का जब तक सेंसेक्स है वो ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मार्केट में कोई भी अबव साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आएगा। यदि गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर प्रीवियस येस्टरडे का जो हाई था 79,148 वह निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक क्लियर कट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि सेंसेक्स में पॉजिटिविटी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जितना अबव की साइड में एडजस्ट किया जा रहा है उतना सेकेंड डे है उसको वहीं पर लाकर ही छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अभी रिटेल ट्रेडर्स के जो ये केस सिस्टम है वो कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा कि लास्ट के 15 मिनट में क्या होने वाला मार्केट में। तो उसको जब तक एनालिसिस नहीं होगा मार्केट का, जो दिन में मोमेंटम होना चाहिए था वो मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यदि 79,148 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 79,268 और अबव की साइड में 79,381 का लेवल है वह एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। डाउन साइडेड की सपोर्ट की बात करें तो 78,793 एक सपोर्ट रहेगा। यदि वीकनेस आती है इसके नीचे मार्केट चलता है तो 78,673, 78,588 और वहां से भी ब्रेकडाउन होता है तो 78,241 तक के लेवल्स है वह आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आप भी इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि लाइव मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो वर्क कर रहे हैं। यदि आपको सेटअप पता होगा तभी आप लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, यदि कल 58,118 का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट होता है तो फिर बैंक निफ्टी में फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,246 और 58,246 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है 58,326 और 58,326 के ब्रेकआउट के बाद 58,438 और उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 58,570 का। दोस्तों कल फ्राइडे है तो मंडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो आप उसको भी सोच समझ के ही कैरी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि वहां पर 2 डेज 3 नाइट का आप स्ट्रेस पैकेज है वो अपने साथ लेके जाएंगे कि मार्केट किस तरह रुक करेगा। उसके बाद आप यूएस मार्केट है वो देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, पर उनका भी अभी मार्केट में कोई भी रिएक्शन है वो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होने वाला था उसको लास्ट की 15 मिनट में ही एडजस्ट किया जा रहा है। तो वह लेवल्स भी अपने को आपको नोट डाउन करना रहेगा। बैंक निफ्टी 58,118 का लेवल ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में पॉजिटिविटी है वो आती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें 58,246 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 58,326, 58,438 और 58,570 ये अबव साइड के रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन साइडेड में 57,990 का लेवल यदि ब्रेक डाउन कर जाता है तभी मार्केट में बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी, जिसमें 57,863 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 57,691 और 57,563 का लेवल रहेगा। यदि लास्ट के 1 वीक की परफॉर्मेंस देखें तो बैंक निफ्टी ने 1.64% की तेजी है वो अपने को देखने को मिली है। दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।